देखिए पहला सवाल है, उदाहरण नंबर 1, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। तो ये देखो बेटा, ये मीनार है, बोलो दिख रही है? ये धरती पर ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब ये वाला कोण कितने अंश का होगा? 90। ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर का मतलब ये होता है, ये कहलाता है, इस तरीके की लंबाई को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक है ना। और इसे बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं? हाँ। तो अगर कहीं क्षैतिज आए तो ये समझो, और ऊर्ध्वाधर आए तो सीधा इस तरीके से समझो। तो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, मान लिया ये कोई बिंदु है, ये मान लिया धरती पर कोई बिंदु है, बोलो ठीक है। अब यहाँ से इसको देखा जाएगा आपके इस मीनार के ऊंचे हिस्से को, समझ गए ना। और धरती का बिंदु जो मीनार है, मीनार का पाद बिंदु, ये बिंदु कहलाता है बेटा पाद बिंदु। पाद यानी फुट, है ना। जमीन पे जो इसका हिस्सा गिरता है उसे पाद बिंदु कहते हैं, इसे बोलते हैं फुट, समझ गए। तो ये मीनार का फुट है, और मीनार के फुट से एक बिंदु कितनी दूरी पर है? 15 मीटर। कितनी दूरी पर है? वहां से मीनार के टॉप को देखा जा रहा है, शिखर को। और शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 बन रहा है। ठीक है। आपको कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई पता नहीं, क्या मान लोगे? h। क्या मान लोगे? h। बोलो समझ में आया? तो इस 60 के लिए, ये जो 60 बना, सॉरी इस तरफ बना अपना, तो ये जो 60 बना है, 60 के लिए ये h क्या होगा? लंब होगा कि नहीं होगा? और ये वाली भुजा आधार होगी कि नहीं होगी? तो आपको लंब और आधार में रिश्तेदारी चाहिए, क्या लगाओगे? tan थीटा। क्या लगाओगे? tan थीटा। तो tan 60 बराबर लंब बटे कर्ण नहीं होगा, लंब बटे आधार। लंब बटे, तो लंब यहाँ पे कितना है? h है कि नहीं है? AB का मान कितना है? h है कि नहीं है? और आधार कितना है? 15 है कि नहीं है? क्लियर कि नॉट क्लियर? नाउ tan 60 का मान कितना हुआ? √3 बराबर h बटे, तो h बराबर कितना हो गया? 15√3 मीटर। समझ में आया? ये हो गया पहला सवाल। ठीक है। अब चलिए, कल मैंने बताया था कि 2 तरीके के सवाल बनेंगे, एक जिसमें एक त्रिभुज बनेगा और दूसरा जिसमें 2 त्रिभुज बनेंगे। तो अब हम करते हैं 2 त्रिभुज वाला सवाल। ठीक है ना। क्या कह रहा है? एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश 60 से घटकर 30 हो जाता है। देखो बेटा क्या कह रहा है, ये मीनार है, बोलो हाँ जी। ये आपकी मीनार है, ये जमीन पर इस तरीके से खड़ी है, कितने का कोण बना रही है? 90 का। कितने का कोण बना रही है? 90 का। ये मीनार का टॉप पॉइंट है ए। क्या है मीनार का टॉप पॉइंट? ए। बेटा यहाँ पे सूर्य रहा होगा, क्या रहा होगा? सूर्य रहा होगा। अब एक समय सूर्य जो है ना, सूर्य जो है, सूर्य का एंगल ज़्यादा है 60 डिग्री। कितने डिग्री? तो ये देखिए सूर्य यहाँ पर है, ठीक है, सूर्य यहाँ पर है। तो इस मीनार की परछाई बनेगी कि नहीं बनेगी? मीनार की परछाई इसी तरीके से ले आओ सूर्य की दिशा में, तो ये बन गई मीनार की परछाई। बताओ सूर्य का कोण कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें मीनार की परछाई है ना। अच्छा, मीनार की ऊंचाई आपको दी गई है कि नहीं दी गई है? नहीं दी गई है। मीनार की ऊंचाई मान लो h। क्या मान लो? h। ठीक है। अब कह रहा है कि जो नई वाली परछाई बनती है वो तब बनती है जब सूर्य जो है नीचे आ जाएगा। जैसे शाम के 4 बज गए, तो शाम को 4 बजे परछाई बड़ी हो जाती है, बोलो हाँ, क्योंकि सूर्य आ जाता है नीचे। तो मान लो सूर्य आ गया यहाँ पर, आ गया, तो सूर्य का कोण घट गया। अब सूर्य इस तरीके से आ चुका है यहाँ पे, तो चलो ज़्यादा ही बड़ा बन गया, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। अब ये देखिए कह रहा है इस समय जो सूर्य का कोण है वो कितने डिग्री हो गया? 30 डिग्री। कितने डिग्री? हाँ, सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री है? अब कह रहा है कि अब के समय में जो छाया होती है वो 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मतलब पुरानी छाया जो भी थी, मान लो x थी, क्या थी? अब छाया और बड़ी हो गई, तो ये 40 मीटर और बड़ी हो गई, मतलब कुल छाया हो गई x + 40। कितनी हो गई? समझ में आया कि नहीं आया? भाई पहले तो ये बिंदु की छाया यहाँ पर बन रही थी, बोलो हाँ। मतलब मान लो ये मीनार था,
तो इसकी छाया यहाँ पर बन रही थी बी पर, ठीक है ना, और अब कहाँ पर बन रही है, सी पर, तो और बड़ी बनेगी कि नहीं बनेगी। अब कह रहा अगर आपको ये जानकारी दी गई है तो बताइए कि छाया की लंबाई पहले क्या थी। आपको मीनार की ऊंचाई बतानी, कुल मिला के क्या बतानी, मीनार की। बताइए आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, एक या दो। दो, यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे क्या। अब चलिए इन दोनों त्रिभुजों को हमको हल करना है, ठीक है। चलिए दोनों त्रिभुज को हमको हल करना है। देखिए बच्चों सबसे पहले छोटा त्रिभुज उठाया करो, त्रिभुज का नाम है ए एम बी। क्या नाम है त्रिभुज का, तो मैं हल कर रहा हूं, लिखूंगा समकोण त्रिभुज ए एम बी में। समकोण त्रिभुज कौन सा, ए एम बी में। तो समकोण त्रिभुज ए एम बी में, ये जो त्रिभुज है आपका ए एम बी में, देखिए क्या क्या चाहिए आपको, एच चाहिए, क्या चाहिए है, और एक्स आपको, एक्स आपने मान रखा है, तो क्या लगाएंगे, ये तो पता है नहीं आपको, ये वाली भुजा है ना, पता है कि नहीं पता, नहीं पता, तो एच और एक्स के लिए क्या लगाओगे, ये लंब है, ये क्या है, आधार है, बताओ क्या लगाओगे, टेन थीटा, क्या लगाओगे, टेन थीटा। तो टेन 60, टेन बराबर लंब कितना हुआ बोलो, एच, और आधार कितना हुआ, एक्स, ठीक है। तो टेन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3 बराबर एच बटे एक्स। तो एच बराबर √3x, एच बराबर कितना हो गया, ये आपने एच का मान निकाल लिया, ठीक है बच्चों। इसे दे दो समीकरण नंबर 1, ये आपने समीकरण 1 दे दिया। अब जैसे छोटा त्रिभुज हल हो जाएगा आप बड़े त्रिभुज में आ जाओ। बड़ा त्रिभुज आपको कौन सा लेना है, जिसमें समकोण है। देखो त्रिभुज का नाम मैं लिख रहा हूँ, त्रिभुज का नाम है ए एम सी। पहले ए एम बी था, पहले क्या था, ए एम बी। अब उसी लंब पर बड़ा वाला त्रिभुज ए एम सी, हाँ या ना। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एम सी में, समकोण त्रिभुज ए एम सी में। देखो ये वाली भुजा दी गई कि नहीं दी गई, ये टोटल है x धन 40, कितनी है, x धन 40, और ये हमारे पास लंब है कि नहीं है। तो आधार ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है, लंब भी इन्वॉल्व है, आधार भी इन्वॉल्व है, तो क्या हम लाएंगे, टेन थीटा, क्या लाएंगे, तो फिर से लाएंगे 10, मगर इस बार कोण बदल गया, कितने डिग्री, 30, 10 कितने डिग्री, 30, छोटा वाला कोण है, 10 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे लंब कितना बनेगा, ए एम, क्या बनेगा, और ये बनेगा सी एम आधार। तो लिखेंगे यहाँ ए एम बटे कितना, सी एम। तो 10 30 का मान 1 बटे √3, ए एम का मान कितना है, एच, और सी एम का मान है x धन 40, सी एम का मान कितना है। चलिए अब ए एम का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, h जो है हमने ऊपर से h का मान √3x निकाला कि नहीं निकाला, तो बस ये इसीलिए निकाला था कि हम यहाँ पे पुट कर सकें। तो 1/√3 बराबर h का मान √3 इंटू कितना, x अपॉन x धन तिरिया गुणा x धन 40 का गुणा 1 के साथ कितना आ गया, x धन, और √3 का गुणा √3x के साथ करोगे तो √3 3x हो जाएगा, तो 3x हो गया। चलो यहाँ से x को इधर ले आओ, तो 3x में से x क्या होगा, माइनस 3x माइनस x बराबर कितना बचेगा, यहाँ पे क्या बचा, 2x बराबर कितना, तो x बराबर 40 बटे 2, बोलो x का मान कितना आया, 20, x बराबर कितना आ गया, मतलब ये जो सबसे पहली परछाई बन रही थी ये कितने मीटर की बनेगी, 20 मीटर की, समझ में आया। तो x का मान 20 आ गया। देखिए यहाँ पे x का मान 20 निकाला होगा कहीं पे, चलो नहीं निकाला कोई बात नहीं, पूछी नहीं गई है, फिर भी निकाल दी अपन ने। अब आपको बोल रहा है मीनार की ऊंचाई, क्या बोल रहा है, मीनार की, ये देखिए मीनार की ऊंचाई आपने h निकाली थी, नहीं निकाली थी, है ना। तो अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मीनार की ऊंचाई h बराबर √3x आई थी कि नहीं आई थी, तो h बराबर √3 इंटू कितना, 20, कितना 20, x का मान कितने मीटर आया, 20 मीटर आया कि नहीं आया, तो आंसर h बराबर 20√3 मीटर, समझ में आया। ये देखिए h का मान आ गया, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 20√3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
आ गया समझ में ना? तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। चलिए एक दो और सवाल कराते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाएंगे आपसे। चलिए एक सवाल, ये सवाल करते हैं। ये तो हम कर चुके ना ये सवाल, तो अभी आप लोग इसको खुद से कर लेना, ठीक है ना? चलिए अब ये देखिए, मीनार की ऊंचाई, ये भी बहुत सरल है, खुद से करना, कोई दिक्कत नहीं है। ये कराता हूँ मैं एक सवाल, ठीक है ना, 7वां, ठीक है ना। कह रहा 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। लो भाई ये प्रेक्षक बना लो जो आँख से देख रहा है, ये प्रेक्षक है। इस प्रेक्षक की लंबाई कितने मीटर है? 1.5 मीटर। इस पॉइंट का नाम ए ले लो, और ये इसकी आँख है यहाँ पे, इसका नाम बी ले लो, ठीक है ना। ये प्रेक्षक की लंबाई है, प्रेक्षक की। ये एक ठो चिमनी लगी है, चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, तो ये ले लो चिमनी। ये चिमनी यहाँ पे है, सी फॉर चिमनी, सी फॉर चिमनी। और चिमनी से कितनी दूरी पर है? 28.5 मीटर की दूरी पर ये है। बोलो है कि नहीं है? ओके। अब कह रहा उसकी आँख से चिमनी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए, ये हमने बना दी चिमनी का टॉप, बना दिया चिमनी का टॉप, है कि नहीं है? ये चिमनी का क्या है? टॉप है। क्या है? चिमनी का टॉप है। और यहाँ से ये देख रहा है भाई साहब, और चिमनी के टॉप का उन्नयन कोण, तो ये इसने चिमनी को देखा, और चिमनी के टॉप का उन्नयन कोण हमेशा कहाँ से लिया जाता है? क्षैतिज से। कहाँ से? तो ये बनाया क्षैतिज, और क्षैतिज से इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये कितने डिग्री है? 45 डिग्री। कितने डिग्री है? आपको कह रहा है चिमनी की ऊंचाई बताइए, आपको कह रहा है चिमनी की ऊंचाई बताइए, मतलब आपको ये ऊंचाई h बतानी है, ठीक है बच्चों? ये ऊंचाई h बतानी है। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अब जरा देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज तो आपने बना दिया है बहुत अच्छे से। ये वाली लंबाई 28.5 है कि नहीं है? तो ये B है, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए M। क्या मान लीजिए? तो अगर ये 28.5 है तो ऊपर वाली भी क्या होगी? क्योंकि आयत की भुजा आमने सामने की बराबर होती है, हाँ या ना? अगर ये 1.5 है तो ये क्या होगा? ठीक है। अब आपको निकालना है चिमनी की ऊंचाई। क्या निकालनी? चिमनी की। ठीक है, चिमनी की टोटल ऊंचाई कितनी है? h है। कितनी है? h है। अच्छा, हम जो अपना ट्रिग्नोमेट्री लगा पाएंगे, त्रिकोणमिति, वो इस त्रिभुज पे लगा पाएंगे जिसका नाम है त्रिभुज BMT। बोलो हाँ या ना? तो हम इतनी भुजा को x मान लें, कोई दिक्कत? हमने इतनी सी भुजा को हमने क्या मान लिया? x। क्या मान लिया? लिखेंगे माना चिमनी का टॉप है T, और T से लेके M बराबर कितना? x मान लिया। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज TMB में, समकोण त्रिभुज TMB में, ठीक है ना बेटा? क्या लगेगा? tan थीटा। क्या लगेगा? tan 45 बराबर लंब बटे आधार। बोलो लंब कितना है? x है। लंब कितना है? आधार कितना है? 28. tan 45 का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1 बराबर x बटे 28.5। तो x का मान आ गया 28. आया कि नहीं आया? अब आपको टोटल चिमनी की ऊंचाई निकालनी है, हाँ या ना? अब लिखोगे चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की। और भैया चिमनी की ऊंचाई हमने h मानी है कि नहीं मानी? तो चिमनी की ऊंचाई x तो यहाँ तक है, उसकी आँखी तक। बोलो हाँ। और नीचे यह पूरा की पूरा बैठा है 1.5, हाँ या ना? कि लड़का भी तो है 1.5 मीटर का। बोलो हाँ या ना? तो चिमनी की टोटल ऊंचाई जो आई है, x आई है, उसमें क्या जोड़ोगे? 1.5। का ऊंचाई हमेशा जमीन से नापी जाती है। बोलो हाँ या ना? जैसे तुम्हारे सामने झंडा लगा है, 26 जनवरी को तुम झंडा के सामने खड़े हो गए, ये इतने बड़े तुम हो और ये ऊपर झंडा है, तो मैंने बोला झंडे की ऊंचाई नापो, तो जमीन से नापोगे कि अपनी आँख से नापोगे? अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, आँख से नापोगे? हाँ, ऐसे कपड़ा नापवाते हो? क्यों भाई, कोई टेलर माप लेता है तो वो आँख ही से नापेगा? हैं? कैसा कह रहे हो भाई?
जमीन से नापना पड़ेगा, है ना। ऊंचाई हमेशा धरातल से ली जाती है। किससे ली जाती है? धरातल से। ऊंचाई किससे ली जाती है? धरातल से, है ना। तो h बराबर x धन 1.5। बोलो x का मान आया है 28.5। बोलो हाँ या ना। और इसका मान आया है 1.5। तो 28.5 में 1.5 जोड़ दो। बोलो 5 और 5 10, 8 और 1 9, और हासिल आई 1 10, और 2 1 3। बोलो आंसर 30.0। बोले तो 30 मीटर। कितने मीटर? तो ऊंचाई कितने मीटर होगी? 30 मीटर। समझ में आ गया? चिमनी की ऊंचाई बराबर कितने मीटर?